नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आज हम बात करेंगे कि शरद पूर्णिमा 2024 को कब है। तो 16 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा है। अब हम आपको बताएंगे कि शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है। ये आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, पूर्णिमा तिथि को। अब हम आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त क्या है। तो 16 अक्टूबर 2024 को 8 बज के रात्रि के 40 मिनट पर शुरू हो जाएगा, जो कि आपका 17 अक्टूबर 2024 को 4 बज के 55 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि इसी दिन श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ रास रचाया था, इसलिए महारास भी बोलते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और उनकी ओश की बूंदें अमृत के समान मानी जाती है, इसलिए उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। और खीर को आपको बाहर रखना है, अपने घर के बाहर आसमान के नीचे ढक कर रखना है। इसलिए छलनी से ढक कर रखना है कि आपके आसपास के कोई भी जीव जंतु उसे जूठा ना करे, विषैला ना हो जाए। इस वजह से आपको उसे ढक कर रखना है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पूजन करना है। जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, उनको चंद्रदेव की आराधना पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको विष्णु जी की पूजा करनी है सुबह, और आपको लक्ष्मी जी की। पान का पत्ता, सुपारी अवश्य चढ़ाइएगा। और माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पण करने हैं आपको। और जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा कीजिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य पढ़िएगा। और माँ लक्ष्मी के लिए, अपने भाग्य उदय के लिए, धन के लिए आपको कनक धारा स्त्रोतम का पाठ करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे रात्रि के समय जब आप पूजन करेंगे तो आपको कैसे करना है। तो तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, गंगा जल और दूध। उससे आपको अर्घ देना है। दूध से आपको अर्घ देना है चंद्रमा को। अर्घ देने के बाद आपको धूप दीप दिखानी है, चंद्रदेव से प्रार्थना करना है, उनका मंत्र जाप करना है। बहुत सारे लोगों को मंत्र नहीं पता है, तो आप लोग मंत्र जान जाइए। मंत्र क्या है? ओम श्रा श्री शः सह चंद्राय नमः, ये मंत्र है। आप ऐसे जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से भी, और इस प्रकार से भी आप ध्यान कर सकते हैं। चंद्र की रोशनी आपको अवश्य लेना है इस दिन। और जो महिला प्रेग्नेंट है उन्हें भी चंद्र की रोशनी लेनी चाहिए। और जिनका भी चंद्रमा कमज़ोर है उसको इस दिन अभिमंत्रित करके धारण करनी चाहिए। चांदी की अंगूठी, गले में चैन, या फिर आप चांदी का कड़ा भी अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। चांदी की महिलाएं हैं तो चांदी की पायल, बिछिया, कुछ भी आप पहन सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो आपको मोती का, जो रियल मोती होती है, असली मोती होती है सिक्की, उसे अंगूठी चांदी में बनवाकर मोती को पहनना चाहिए। उसे अभिमंत्रित करके ही रात भर चंद्र की रोशनी में छोड़ दीजिएगा, सुबह अभिमंत्रित करके धारण कर लीजिएगा आप लोग। इस प्रकार से भी आप शरद पूर्णिमा का त्यौहार धूमधाम से मना सकते हैं। चंद्रदेव इस दिन 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो अगर आप चंद्र की रोशनी लेते हैं तो आप में भी 16 कलाएँ युक्त होने लगती हैं। ध्यान रखें कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो 1 रुपया का सिक्का अपने सर पर से वार के खीर के अंदर डाल दीजिए, और सुबह उसे निकाल कर किसी भी स्थान पर, ऐसे जहाँ पीपल के पेड़ हों उसके नीचे दबाइए, या गंगा जी में डालाइए ऐसे, या तो जाकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए। आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा धन की दिक्कत चल रही हो अपने लाइफ में, तो आपको तब क्या उपाय करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तब आपको यह उपाय करना है कि 5 पीली कौड़ी लेना है, 5 गोमती चक्र लेना है, और आपको एक चांदी का सिक्का ले लेना है। एक लाल कपड़े में आप इसे बिछाकर अच्छे शुभ स्थान पर बाहर बिछाकर रख दीजिए। और सुबह चंद्र की रोशनी जब खत्म हो जाएगी, इन्हें पोटली बनाकर धूप दीप दिखाकर अपने तिजोरी में रखना है। और जब हर साल जब शरद पूर्णिमा आती है तब आपको बदलते रहना है। इस प्रकार से भी आप उपाय कर सकते हैं। मैं आपको छोटे छोटे उपाय इसलिए बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग पैसे वाले नहीं होते हैं, तो छोटी छोटी उपाय से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लाइफ की।
अब हम बात करेंगे कि आपको चंद्र की रोशनी लेने से एनर्जी महसूस होती है। क्या महसूस होती है? एनर्जी, पॉजिटिव। इस दिन चंद्र की रोशनी 5 मिनट 10 मिनट अवश्य ले, ध्यान अवश्य लगाएं। और जिनकी भी कमज़ोर है चंद्रमा, उन्हें अर्घ भी देना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए, उपवास भी रखना चाहिए। इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। अब हम आपको एक बात और बताएंगे जो बहुत जानकारी है, ज्ञानवर्धक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लोगों के साथ साझा करें, जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो। दुनिया भर के उपाय करेंगे तो महंगे उससे कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे उपाय से आपकी किस्मत चमक सकते हैं, बन सकते हैं, अच्छा हो सकता है। वाइट चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन प्रयोग करें। जैसे महिलाएं हैं तो वाइट गजरे का प्रयोग करें इस दिन, पुरुष है तो वाइट कपड़े का प्रयोग करें इस दिन। तो वाइट का ज़्यादा ख्याल रखें। चंद्रमा इससे आकर्षित होते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट देते, अच्छा फल देते हैं। और वाइट चीज़ों का आप इस दिन दान भी कर सकते हैं, जैसे चीनी हो गया, वाइट चीज़ों में मैदा हो गया, बहुत सारी वाइट चीज़ें आप मंदिर में भोग में दान भी कर सकते हैं। वाइट मिठाई हो गई, दूध हो गया, तो आप बंटवा भी सकते हैं गरीब लोगों में। हर हर महादेव, जय शिव काशी। और मैं बताऊंगी कि शिव जी का अवश्य पूजन आराधना कीजिएगा, क्योंकि शिव जी अपने जटाओं में चंद्रदेव को स्थान देते हैं। इतना महत्वपूर्ण है चंद्रदेव की पूजा आराधना। चंद्रदेव के पूजा से जो आपके मन में घबराहट होता है, उत्पन्न होता है, जिनके चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, उनको नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी प्रभावित करती है, उन्हें नींद नहीं आती है। चंद्र के कमज़ोर होने से उनके बनते बनते काम भी रुकते हैं। चंद्र के कमज़ोर होने से उनका कहीं मन नहीं लगता। चंद्र के कमज़ोर होने से बहुत सारी बीमारियां भी उन्हें उत्पन्न होती है। और चंद्र के ही कमज़ोर होने से लोग सुसाइड तक की नौबत आ जाती है, सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मजबूत नहीं होती तो आप बार बार मरने का प्रयास भी करते हैं अपने जीवन में। इसलिए चंद्रदेव को अवश्य मनाएं शरद पूर्णिमा के दिन, और आप हमेशा खुश रहें। हर हर महादेव, जय शिव काशी। और किसी भी पूजा करने से पहले गणेश जी को पूजा आवाहन देना चाहिए, उसके बाद ही किसी देव की पूजा करनी चाहिए, तभी आपका मान्यता होती है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आपको आसानी हो अपने जीवन में। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव काशी। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।